वेलकम टू द वेब द जॉब मेकर यूट्यूब चैनल। बहुत लोगों का डिमांड पे आज हम लोग एडवांस मैथ्स आज से शुरू करेंगे और देखेंगे कि एडवांस मैथ्स के सारे चैप्टर्स को जितने क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अगर हम लोग एसएससी की बात करें तो एसएससी में अलजेब्रा से अप्रॉक्स प्री की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर प्री में बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर मेंस की हम लोग बात करें तो 10 से 11 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आज तक बने हैं या बन सकते हैं, ठीक है, सारे हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग आज अलजेब्रा शुरू करते हैं। देखते हैं अलजेब्रा एग्जैक्टली लोगों को एडवांस मैथ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और कुछ लोगों का मानना है कि अलजेब्रा में 2 4 5 10 फार्मूलाज को रट लेंगे, उसी से सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ जाएंगे। ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। अलजेब्रा में हमें कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है। सही कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर। आइए हम लोग देखते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा एग्जैक्टली सबसे पहले जानने की है क्या। अलजेब्रा को जानने के लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अलजेब्रा का हिंदी क्या होता है? बीज गणित, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात। द्विघात किसको बोलते हैं? जिसमें 2 घात हो। पहले जो अगर हम लोग 2014 से पहले एसएससी के एग्जाम्स में बात करें तो ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। लेकिन अब कहीं ना कहीं क्यूबिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग अब त्रिघात के बारे में भी कुछ कुछ जानेंगे, ठीक है, जिसमें क्यूबिक इक्वेशन का डिस्कशन होगा। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि सब है क्या। चलिए एक इक्वेशन लेते हैं, y = x² + xy³ + z³ + w। इसको अगर हम लोग बात करें पूरे का पूरे पार्ट को हम लोग एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है? व्यंजक। व्यंजक। अच्छा, एक्सप्रेशन एग्जैक्टली है क्या? देखिए हिंदी और इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता, हम हिंदी यहाँ पे लिख दिए हैं जहाँ हमको समझ में आया, ठीक है। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम अपने लैंग्वेज में ही किए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन एग्जैक्टली है क्या। रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, मतलब जो 2 3 4 जो भी वेरिएबल दिए हुए होंगे उन सबके बीच जो रिलेशन को डिफाइन करता है उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में ये भी है कि वेरिएबल क्या होता है। कोई भी इक्वेशन में जितने फॉर्म दिए हुए होते हैं, जितने वर्ड दिए हुए होते हैं, वो सारे वर्ड को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, वेरिएबल 2 टाइप से होते हैं। एक जिसका वैल्यू इंडिपेंडेंट हो, मतलब उससे किसी और वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो किसी दूसरे इक्वेशन पे दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ जो y है, y क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब y का वैल्यू जो डिपेंड करता है x² + xy³ + z³ + w का वैल्यू क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें x का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर को किसी से मतलब नहीं है, जेड के क्यूब इसको किसी से मतलब नहीं है। मतलब इस इक्वेशन में y को छोड़ करके बाकी सारे जो हैं क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए हम लोग कुछ और आगे बात करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कुछ आगे कुछ पॉइंट्स को। अब हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रा के किसी भी इक्वेशन में, गौर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम बता रहे हैं यहाँ से हर एग्जाम में। आज का क्लास अगर आप अच्छे से सुन लिए सिर्फ, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बने हुए हैं। जितने क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। मतलब एसएससी और रेलवे के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं बस हम उन्हीं को डिस्कस आज करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट पे ध्यान दीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर एक वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है तो आपका वैल्यू क्लियर होता है। मतलब अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक ही वेरिएबल है तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं। जैसे x = 5, ये दिया हुआ है कि x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 10 है, ये हमारा दिया हुआ है, मतलब इसमें निकालने की जरूरत नहीं होती है। चलिए आइए कुछ एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है तो एक इक्वेशन को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अगर x + y का वैल्यू हमारा 8 दिया हुआ है, गौर कीजिएगा क्या दिया हुआ है? x + y का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं लेकिन इक्वेशन कौन है? सिर्फ एक। x + y = 8 क्या हुआ? इक्वेशन हुआ। वेरिएबल कौन हुआ? x और y हुआ। अगर हम लोग हमारे पास एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तो किसी एक वैल्यू को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे में अगर हम लोग एग्जाम्पल माने तो x को क्या मान सकते हैं? x को हम लोग 7 मान सकते हैं और
y को 7 मान सकते हैं और x को 1 मान सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि y को 6 मान सकते हैं और x को 2 मान सकते हैं। चाहे आप जो चाहे मान सकते हैं, लेकिन कोई एक को, जैसे मैं मान लेता, अगर दोनों को मानने की कोशिश कीजिएगा तो वैल्यू किसी एक को मान लीजिए, ठीक है। चलिए, या फिर एक और नोट पे हम लोग चर्चा करें। आइए देखते हैं नोट। चाहे जितना भी इक्वेशन दिया हुआ हो और वेरिएबल हो, आप इक्वेशन के बराबर वेरिएबल को फिक्स छोड़ दे, बाकी को कुछ भी मान सकते हैं। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्या बोलता है? चाहे जितना इक्वेशन हो और वेरिएबल हो, आप इक्वेशन के बराबर वेरिएबल को फिक्स छोड़ दे, बाकी को आप कुछ भी मान। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 5। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3। मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल है। इक्वेशन कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड क्या हुआ? इजकल टू 5 इक्वेशन हुआ। मतलब यहाँ पे आप y के वैल्यू को जो मन होता है मान सकते हैं, आप z के वैल्यू को आपको जो मन में आता है उसको आप मान सकते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो इक्वेशन को कोई फर्क पड़ने वाला है। मतलब एक बात का ध्यान रखें, अगर इक्वेशन 1 दिया हुआ है तो एक वैल्यू को फिक्स छोड़ दीजिए। अगर इक्वेशन 2 दिया हुआ है तो 2 वैल्यू को फिक्स छोड़ दीजिए। अगर इक्वेशन 3 दिया हुआ है तो 3 वैल्यू को फिक्स छोड़ दीजिए। अगर 3, जैसे में फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसा होता x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 8, तो यहाँ पे क्या करते हैं? 2 इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 5, दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 8। तो यहाँ पे क्या है? 2 इक्वेशन है और वेरिएबल कितना है? x वाई जेड। अगर 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या होगा? 2 x और y या तो फिक्स हो जाएगा, या तो x या y फिक्स हो जाएगा, तो x या z फिक्स हो जाएगा। मतलब जितना इक्वेशन है उतने वेरिएबल को आप फिक्स छोड़ दीजिए। किसी एक को इसमें से जो आपको मन में आता है उसको आप मान सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए कुछ और नोट्स को हम लोग देखते हैं। जैसे आइए, आप लोग को दिख रहा है? जिनको जो बात समझ में ना आया दोबारा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसको डिटेल एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। चलिए, आज आपके एग्जाम में आने वाले 5 से 10 क्वेश्चन करवाएंगे जो सिर्फ आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बस थोड़ा सा हम लोग पहले डिटेल बात कर लेते हैं। कुछ और नोट्स देखिए। वेरिएबल आप कुछ भी माने, मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे थे तो x का वैल्यू 5 6 7 8 0 1 2 जो मानना हो मान सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल आप कुछ भी माने, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। मतलब सेटिस्फाइड करने का एक ही मतलब है कि आपका जो इक्वेशन है वो इन्फिनाइट नहीं होना चाहिए। मतलब इस बात का ध्यान रखें कि वेरिएबल का मान रखने से इक्वेशन का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर आप उसको नहीं मान सकते, इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। x प्लस वाई इजकल टू 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इजकल टू 10। मतलब x का वैल्यू अगर आप चाहें तो 8 रख दीजिए, तो इसको 2 रखना होगा। x का वैल्यू अगर 9 रखिएगा तो इसको 1 रखना होगा। मतलब ये अगर आपसे कोई पूछे कि x का प्रॉपर वैल्यू बताइए तो आप बता सकते हैं नहीं। मतलब आपको कंफर्म नहीं है कि x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा। हाँ, एक बात कंफर्म है यहाँ पे कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 10 है। x का वैल्यू आपको 6 भी हो सकता है, इसका 4 भी हो सकता है, इसका 5 भी हो सकता है, इसका भी 5 हो सकता है। मतलब आप इस बात को क्लियर नहीं कर सकते कि x कितना होगा और y कितना होगा, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरे टाइप से होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू एक्स प्लस वाई अगर हमसे पूछे तो हम इसको क्लियर कर सकते हैं। 5 इंटू एक्स प्लस वाई होगा तो क्या क्लियर कर सकते हैं? हम लोग के पास एक क्लियर है कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। तो हम लोग 5 इंटू 10 अगर कर दे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम लोग जब भी डिफाइन कर पाएंगे एक इक्वेशन में तो सिर्फ एक वैल्यू को, मतलब एक्स प्लस वाई जो पूरा दिया हुआ है पूरे इक्वेशन को, एक वैल्यू को निकाल नहीं सकते। अगर हमको पूरे वैल्यू निकालना होगा तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जितना इक्वेशन है उतना ही वेरिएबल होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ वेरिएबल देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, तो इक्वेशन में कितना होना चाहिए? 2, तब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई इजकल टू 10 दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई इजकल टू 8 दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। वाई कट जाएगा, एक्स इंटू एक्स 2x हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे 18। मतलब एक्स का वैल्यू कितना है? 9। तो जब हम x क्लियर हो गया तो y का वैल्यू 1 आ गया। मतलब अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन अगर दिया हुआ है तभी हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते।
चलिए, हमारा अलजेब्रा का जो टाइप 1 था उसका कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म हुआ। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अभी तक आते रहे हैं। चलिए, आप लोग देख पा रहे हैं? किन्हीं को किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ये कर सकते हैं। हाँ, एक बात गौर कीजिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एसएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन प्री में और मेंस में आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगर a प्लस बी का वैल्यू 1 है तो आप फाइंड कीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इक्वल टू के। तो आपको फाइंड क्या करना है? के का वैल्यू कितना होगा। आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, अप्रॉक्स एसएससी 2016 में आया हुआ है। इसको आप लोग देख लेंगे और करेंगे। चलिए, हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी तक यूज किए हैं बस उसी का चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, a प्लस बी का वैल्यू क्या है? 1। हम लोग क्या सीखे थे? अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो एक इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 1, तो हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी मान सकते हैं मतलब आपको मन है 1 मानने तो 1 मानिए, 2 मन है 2 मानिए, 0 मन है 0 मानिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इक्वेशन का वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इस बात को हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे आगे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि b का वैल्यू को 0 मान लें, आपको जो मन होगा ये भी मान सकते हैं, आपको जो मन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसे टर्म को मानते हैं जो मैक्सिमम जगह पे दिया हुआ। आप a को भी मान लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग b का वैल्यू 0 माने तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर b को 0 माने तो यहाँ भी मानेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू कितना आएगा? 1, और 1 का क्यूब कितना आएगा? के, यानी कि के का कितना आंसर आया? 1, यानी कि हमारा आंसर 2 सही था। ठीक है, चलिए बात समझ में आया? नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी होगा तो आप उसको दीजिए, उसको हम एट ए टाइम सोल्व करके देंगे। ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। ये जो अलजेब्रा का सीरीज स्टार्ट हुआ है, आपके एग्जाम में जो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला आपको करने यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, जो कि 2 दिन के अंदर आपको सारा का सारा पार्ट दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। क्या दिया हुआ है? a प्लस बी इक्वल टू 6 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11 है। मतलब आपको क्या दिखा है यहाँ पे? आपके सामने 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, और वेरिएबल कितने हैं? 1, 2, 3। 1, 2, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है। मतलब आपका जो जितना इक्वेशन है उतना वेरिएबल क्या होता है? फिक्स होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आइए हम देख लेंगे कि कैसे अनसेटिस्फाइड हो जाता है इक्वेशन। तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, चाहे आप ए को कुछ भी मान लीजिए, बी को मान लीजिए, सी को, किसी एक को आप मान सकते हैं। हम लोग को जो मन में आता है, जो हर जगह कॉमन पाया जाता है, उसी को हम लोग 0 मानने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इसको सी को 0 मान लेते हैं, आइए सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग सी को 0 मान लें तो क्या दिखेगा हम लोग के पास? a प्लस बी इक्वल टू 6 दिखेगा। ठीक है, और दूसरे जगह हम लोग को क्या दिखेगा? ये दोनों आपका 0 हो जाएगा, a और b इक्वल टू 11 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? a भी आपका 0 हो गया, a वैल्यू भी आपका 0 हो गया, और a b c इसमें भी है तो a भी 0 हो गया। हमारे पास बचता क्या है? ए बी इंटू ए प्लस बी। ए इंटू बी का वैल्यू क्या है? 11 है, और a प्लस बी का वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 है। तो वैल्यू कितना आ गया? 66। ये हमारा आंसर हुआ। अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नहीं सर 2 इक्वेशन है तो हम लोग, और 3 वेरिएबल है तो 2 को हम लोग 0 माने, अगर आप जैसे ही b को 0 मानने की कोशिश कीजिएगा तो आपको गौर कीजिए एक बार, b को जैसे ही 0 मानते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी का वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ जाएगा? a का वैल्यू आ जाएगा 6। मतलब इक्वेशन आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखें। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है? 2b स्क्वायर सी स्क्वायर
2c² a² 2a² b² माइनस a4 माइनस b4 माइनस c4। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आपको ऑप्शन आपके पास है 0, 1, 2 और -1। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो देखते हैं। हम लोग कभी भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो एक बार सीखे हैं हर जगह हम लोग उसी को अप्लाई करेंगे। मतलब अगर आपके पास एक इक्वेशन है और जितना भी वेरिएबल है तो आप एक वेरिएबल को छोड़ के आप बाकी सबको कुछ भी मान सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1, 2 और 3 वेरिएबल हैं, इक्वेशन कितने हैं? सिर्फ एक। तो आप किसी भी 2 वेरिएबल को कुछ भी मानिए, बस क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो इनफिनाइट नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या देखेंगे? 2b²। चलिए यहाँ पे हम लोग अगर c को 0 करें, c इक्वल टू 0, तो क्या देखेंगे? a 0 हो गया। फिर क्या देखेंगे? a 0 हो गया। ठीक है, और a क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है ना। अब अगर हम लोग क्या बोले थे, 2 को मान सकते हैं कुछ भी। अगर b को भी 0 हम लोग माने तो क्या हो जाएगा? a भी 0 हो जाएगा और ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या आता है इक्वेशन? a4 इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग क्या देखते हैं, a का वैल्यू कितना है? 0, यानी कि a4 का वैल्यू कितना आएगा? 0। आंसर हमको कितना मिला? 0। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को, एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन को इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। आइए थोड़ा फास्ट हम लोग करके देखते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए, b इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 0 है। आपको फाइंड क्या करना है? a² प्लस b² प्लस c² डिवाइडेड बाई b² माइनस ca। और एक और फाइंड करना है a² प्लस b² प्लस c² डिवाइडेड बाई ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, चलिए हम लोग सोल्यूशन पे बात करते हैं, देखते हैं। a प्लस बी प्लस c, इक्वेशन कितना है? 1, और वेरिएबल्स कितने हैं? 3 दिए हुए हैं। तो किसी भी एक को हम लोग 0 मान सकते हैं। आप a को मान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। b को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। c को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसा इसलिए मान रहे हैं c को क्योंकि c यहाँ भी है, c यहाँ भी है। ठीक है, आप चाहे तो b को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम लोग c को 0 मानते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे? a 0 हो गया, a 0 हो गया। ठीक है ना। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे? a² प्लस b² डिवाइडेड बाई b²। ठीक है, और हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया? a का जो वैल्यू आया वो -b आएगा। ठीक है, अगर हम लोग a को -b रखते हैं तो -b अगर रखेंगे तो -b का स्क्वायर हो जाएगा, और -b का स्क्वायर रखने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, अगर -b का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? 1b का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर। या तो इसको a को b मान लीजिए, b को a मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2b² बाई b²। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या है? b² से b² कट जाएगा, वैल्यू क्या आया? 2 आया। इसको हम लोग देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे? c तो 0 हो गया आपका, a 0 हो गया, a 0 हो गया। हमारे पास क्या बचता है? a² प्लस b² डिवाइडेड बाई ab। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? a का वैल्यू, b का वैल्यू -a या -b का वैल्यू a रख दिए थे हम लोग। ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे? अगर a² और b² करें तो हम लोग क्या देखेंगे? अरे b को भी a रख देते हैं, 2a² और b का वैल्यू -a, अगर सबको a मान रहे तो यही मानेंगे, या फिर b इक्वल टू -a भी आप बोल सकते हैं। तो b का वैल्यू अगर -a मानेंगे तो -a², यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं? चलिए आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, जितने क्वेश्चन आपको बताया जा रहे हैं सारे एसएससी में या रेलवे में प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ a प्लस बी प्लस c इक्वल टू 0,
देन फाइंड ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है और वेरिएबल कितने हैं 3, मतलब किसी भी एक को हम लोग जीरो मान सकते हैं। अगर जीरो अगर मानते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, ए वैल्यू जीरो आ जाएगा, ए वैल्यू जीरो आ जाएगा और ये पूरा वैल्यू जीरो आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आता है सॉल्यूशन, आइए देखिए, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, मतलब 1 + 1 2 हमारा आंसर हुआ इसका। चलिए दूसरा का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बी सी को जीरो माने हैं तो ये जीरो हो जाएगा हमारा, ये जीरो हो जाएगा हमारा और ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा हमारा। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 1/2 1/2 = 1, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए इस तरह से हम लोग बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लें एक बार, जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखें, x + y = 2z, ठीक है। तो हम लोग को इसको फाइंड करना है, x/x - z प्लस y/y - z = व्हाट। सेकेंड है x/x - z प्लस z/x - z = व्हाट। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं 0 1 2 3। चलिए हम लोग के पास क्या ऑप्शन है, इक्वेशन एक दिया हुआ है, इसमें से किसी भी एक को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। 0 मानिए, 1 मानिए, 2 मानिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग चाहें तो अगर z को 0 मान लें तो हम लोग के पास क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x/x 1 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 = 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग दूसरा की बात करें सोल्व करने का, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, z 0 हो जाता है और ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है, यानी x/x = 1 हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। हाँ क्या दे हुआ है, x + y = x + xy। फाइंड क्या करना है, x³ + y³ - x³ y³ = व्हाट। हम लोग सॉल्यूशन पे बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि x + y हमारे पास क्या है, हम लोग किसी को भी एक को 0 मान सकते हैं, ठीक है। आप मान लेते हैं y को अगर 0 मानने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा, ए भी 0 हो जाएगा और ए भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, x = 1। अगर y को 0 मानते हैं तो ए भी 0, ए भी 0, x³ मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 1 तो x³ का मतलब 1, ये हमारे पास आंसर होगा। दिख रहा है, मतलब अगर आप इस पर प्रैक्टिस करें तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 से 10 सेकंड में सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 2s = a + b + c, फाइंड ac² × s - a² प्लस s - b² प्लस s - c² डिवाइडेड बाई a² + b² c², ठीक है। चलिए आइए हम लोग सोल्यूशन पे बात करते हैं। सीधा सीधा हम लोग किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल, हम किसी को भी कुछ मान सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं s को 0 मान लेते हैं। जैसे ही s को 0 मानते हैं क्या देखेंगे हम लोग, ये सारा 0 हो गया, यहाँ पे बचा a²। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, as 0 हो गया और as भी 0 हो गया। यहाँ पे क्या देखते हैं, a² + b² + c² बच जाएगा, नीचे में क्या बच जाएगा, a² + b² + c²। चलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट काम कर लेते हैं और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको डिस्कस दोबारा कर देंगे। चलिए हम लोग थोड़ा जल्दी में करते हैं। p - 2q = 4, फाइंड pq - 8q - 24pq - 64 = व्हाट। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 1
0, 64, 2। ठीक है, जब हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना, मानने से हमको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको क्या माने कि क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो। तो आप देखिए यहाँ पे या तो पी को कुछ मान लीजिए, ठीक है, तो भी आपका वैल्यू आ जाएगा, या क्यू को मान लीजिए, ज़्यादा जगह पे जो आपको दिख रहा है उसको मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर क्यू को हम लोग 0 मानते हैं, इफ़ क्यू इजकल टू 0, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या बचता है, पी क्यू माइनस 64। अगर इसको 0 मानते हैं तो पी का वैल्यू हमारे पास कितना आता है, 4 आता है। तो पी का 4 का क्यूब कितना आता है, 64, माइनस कितना 64, वैल्यू कितना आया, 0। ये हमारा आंसर हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। a प्लस बी प्लस 1 इजकल टू 0, फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस 3ab इजकल टू व्हाट। अब आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन अगर करते हैं तो हम लोग क्या मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। देखिए आपके पास 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो एक को आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग b को 0 मानते हैं तो क्या देखेंगे, 0 आ गया, a 0 आ गया, हमारे पास क्या बचता है, a इजकल टू माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखता है, एक क्यू, ठीक है, एक क्यूब बचता है। तो अगर हम लोग 1 का क्यूब करें तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, -1, यानी कि ए का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो देखेंगे हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, ए इजकल टू -1 आ जाता है हमारे पास। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ए क्यूब प्लस 1 इजकल टू व्हाट, यानी कि हम लोग देखते हैं ए क्यूब का वैल्यू हमारे, ए क्यूब प्लस 1 इजकल टू व्हाट, ए क्यूब का वैल्यू क्या आएगा 1, और यहाँ पे क्या देखे थे हम लोग, ए का वैल्यू क्या आया था -1, यानी कि 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास, देख पा रहे हैं आप लोग, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। m बाई एन प्लस एन बाई एल प्लस एल बाई एम इजकल टू 0, फाइंड रूट अंडर एल डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एन, ठीक है, माइनस एन क्यूब बाई फैक्टोरियल एन क्यू माइनस फैक्टोरियल 3। ठीक है, चलिए फैक्टोरियल 3। ठीक है, इस तरह से आप किसी को भी कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देखते हैं, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे गौर कीजिए, हम लोग बताए थे कि आप 3 वेरिएबल है, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम लोग मानने की कोशिश करें, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्यूब वाले को माने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्क्वायर निकालना पॉसिबल है लेकिन क्यूब निकालना पॉसिबल नहीं है। तो एन को अगर हम लोग 0 मानने की कोशिश करते हैं तो 0 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी आने पे इक्वेशन आपका सेटिस्फाइड नहीं करेगा। आपको एक बात और बताया गया था कि आप किसी का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। अगर एन का वैल्यू हम लोग 1 मानते हैं, ठीक है, तो एन का वैल्यू 1 मानने पे क्या पता चलता है, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0, एक क्या आ गया 0, एक क्या आ गया 1 बाई एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें एन का वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ पे क्या दिखता है, एम। ठीक है, और हम लोग एक और इक्वेशन देखें, अगर एल को भी 1 माने, एल को अगर हम लोग 1 मानते हैं, एल इजकल टू 1, अगर इसको भी 1 माने तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे भी एम और 1 बाई एम। अगर इसी को हम लोग स्क्वायर करते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाता है हमारे पास, ए हमारा एम प्लस एम, यानी कि हमारा ए करने पे -1 आ जाता है। अगर इसी को -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 और -2 एम स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे तो -1 स्क्वायर यानी 1, यानी कि हमारा वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है,
चलिए आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का वीडियो देखेंगे। चलिए।